असली नाम गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के लिए स्टेज नाम गोविंदा अपनाया। पारिवारिक विरासत गोविंदा फिल्मी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता अरुण आहूजा एक बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता थे और उनकी मां निर्मला देवी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थीं। शुरुआती संघर्ष फिल्मी परिवार में पैदा होने के बावजूद गोविंदा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस को घाटा होने के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसने गोविंदा को परिवार का भरण पोषण करने के लिए अभिनय करने के लिए मजबूर किया। एयर होस्टेस की नौकरी से अस्वीकृत फिल्मों में आने से पहले गोविंदा ने एयर होस्टेस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वे ऊंचाई की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। बहुमुखी कलाकार जहां गोविंदा मुख्य रूप से अपनी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, वहीं उन्होंने गंभीर और नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई हैं, जिन्हें हत्या और शिकारी जैसी फिल्मों के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। ड्रामा फिल्म में डेब्यू हालांकि वे कॉमेडी के लिए प्रसिद्ध हुए, गोविंदा ने 1986 में इल्जाम नामक ड्रामा फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। बहुमुखी प्रतिभा अभिनय और नृत्य के अलावा गोविंदा ने गायन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में कुछ गाने गाए। डिस्को डांसर से प्रेरणा गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिष्ठित फिल्म डिस्को डांसर 1982 से काफी प्रेरित थे, जिसने उन्हें अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। वो मिथुन के डांस मूव्स को बार बार देखते और अभ्यास करते थे। राजनीति गोविंदा ने राजनीति में प्रवेश किया और 2004 के आम चुनावों में भाग लिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। हालांकि राजनीतिक दुनिया से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने कुछ समय बाद राजनीति छोड़ दी। उपनाम चीची उनका उपनाम चीची का पंजाबी में अर्थ छोटी उंगली है, जो उन्हें उनके परिवार ने दिया था। यह एक ऐसा स्नेहपूर्ण शब्द है जो बॉलीवुड में भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। 165 से अधिक फिल्मों में काम किया। गोविंदा ने अपने लंबे करियर में 165 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जो भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। डेविड धवन के साथ प्रतिद्वंद्विता गोविंदा और निर्देशक डेविड धवन ने अपनी कॉमेडी फिल्मों से स्क्रीन पर जादू बिखेरा, लेकिन कई सालों के सहयोग के बाद कथित तौर पर उनकी दोस्ती में दरार आ गई। उन्होंने लंबे समय तक साथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन बाद में फिर से मिल गए। दुर्घटना में बचे गोविंदा 1994 में एक फिल्म सेट पर जाते समय एक जानलेवा कार दुर्घटना में बच गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने उसी दिन शूटिंग फिर से शुरू कर दी। अनिच्छुक वापसी गोविंदा ने 2000 के दशक के मध्य में बॉलीवुड से ब्रेक लिया, लेकिन सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर 2007 से जोरदार वापसी की। कादर खान के साथ घनिष्ठ संबंध गोविंदा का दिवंगत अभिनेता लेखक कादर खान के साथ करीबी पेशेवर और व्यक्तिगत संबंध था। उन्होंने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और गोविंदा अक्सर अपनी सफलता का श्रेय खान को देते हैं। ये तथ्य गोविंदा के संघर्षशील अभिनेता से बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक बनने के सफर को उजागर करते हैं। गोविंदा का जन्म एक पंजाबी सिंधी परिवार में हुआ था, जिनकी जड़ें भारतीय फिल्म उद्योग में गहरी थीं। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा अभिनेता और निर्माता थे, जबकि उनकी मां निर्मला देवी एक शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री थीं। गोविंदा का पालन पोषण मुंबई और विरार में हुआ, जहां वे अपने परिवार की कलात्मक पृष्ठभूमि से प्रभावित हुए। उनके परिवार के कनेक्शन होने के बावजूद उनके पिता की फिल्म प्रोडक्शन विफल होने के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव उनके प्रारंभिक जीवन पर पड़ा। गोविंदा ने वसई के अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त की। बड़े होते समय उन्होंने नृत्य के प्रति गहरी रुचि विकसित की और अभिनेता बनने की आकांक्षा रखी। वे बॉलीवुड सितारों जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से गहरे प्रभावित थे। प्रारंभिक करियर 1986-1990 गोविंदा ने 1986 में फिल्म इल्जाम से फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनके आकर्षण नृत्य कौशल और स्क्रीन उपस्थिति ने फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। करियर के प्रारंभिक चरणों में वे एक्शन फिल्मों और रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। लव 1986, हत्या 1988 और जीते हैं शान से 1988 जैसी फिल्मों ने उन्हें फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने में मदद की। स्टारडम और कॉमेडी किंग के रूप में उदय 1990-2000। 1990 के दशक में गोविंदा के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने कॉमेडी की ओर रुख किया।
एक ऐसा शैली जिसमें उन्होंने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निर्देशक डेविड धवन के साथ उनकी साझेदारी उनके करियर का एक प्रमुख पहलू बन गई। साथ में उन्होंने कई बॉक्स ऑफिस हिट्स दी और गोविंदा बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेताओं में से एक के रूप में उभरे। उनकी फिल्में जैसे शोला और शबनम 1992, आंखें 1993, राजा बाबू 1994, कुली नाम 1 1995, हीरो नाम 1 1997 और हसीना मान जाएगी 1999 बड़ी सफल रहीं। इस अवधि के दौरान गोविंदा को उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए हीरो नाम 1 का उपनाम मिला। उनका अद्भुत कॉमिक टाइमिंग, नृत्य शैली और बहुमुखी अभिनय ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। गोविंदा को उनके नृत्य कौशल के लिए भी सराहा गया। उन्होंने एक अनोखी और विचित्र शैली प्रस्तुत की जो हास्यपूर्ण और सुंदर दोनों थी। उनके फिल्मों के गाने भी चार्टबस्टर बन गए, जिसने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। पतन और वापसी 2010 2000 के दशक की शुरुआत में गोविंदा के करियर में गिरावट आई। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि 2007 में गोविंदा ने सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर से वापसी की। डेविड धवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म बड़ी हिट रही और गोविंदा की इंडस्ट्री में वापसी का संकेत बनी। पार्टनर के बाद उन्होंने लाइफ पार्टनर 2009 और रावण 2010 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, हालांकि वे उनकी पहले की सफलता को दोहरा नहीं सकी। राजनीतिक करियर। गोविंदा ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुंबई उत्तर क्षेत्र से सांसद बने। उनका अभियान उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर केंद्रित था। हालांकि उनकी सांसद की भूमिका विवादों से मुक्त नहीं रही। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं रहने और अभिनय और राजनीति के बीच समय बांटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। बाद में गोविंदा ने राजनीति से असंतोष व्यक्त किया और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और फिर से अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित किया। व्यक्तिगत जीवन। गोविंदा ने 1987 में सुनीता मुंजाल से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा एक अभिनेत्री और यशवर्धन आहूजा। सुपरस्टार होने के बावजूद गोविंदा अपने परिवार के प्रति समर्पण और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी मां के साथ करीबी संबंधों की भी प्रसिद्धि थी, जो उनके जीवन में मार्गदर्शक थी। विरासत और प्रभाव। गोविंदा का बॉलीवुड पर प्रभाव अविस्मरणीय है। उन्हें भारतीय सिनेमा में हास्य नायक को फिर से परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। हास्य, एक्शन और रोमांस को कुशलतापूर्वक मिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें 90 के दशक में एक अनूठा सितारा बना दिया। उनके ऊर्जावान नृत्य और जीवंत व्यक्तित्व ने कई युवा अभिनेताओं को प्रेरित किया और वे आज भी एक सांस्कृतिक प्रतीक बने हुए हैं। उनकी फिल्में आज भी कल्ट का दर्जा रखती हैं और उनके गाने आज भी पार्टियों और समारोहों में लोकप्रिय हैं। गोविंदा शैली का नृत्य और हास्य आज भी बॉलीवुड में संदर्भित किया जाता है। हालिया कार्य। हाल के वर्षों में गोविंदा ने किल दिल 2014, फ्राइडे 2018 और रंगीला राजा 2019 जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्होंने अपने पहले के काम की सफलता को नहीं दोहराया। करियर में बदलाव के बावजूद गोविंदा एक प्रिय हस्ती बने हुए हैं और उनके प्रशंसक उनके भारतीय सिनेमा में योगदान की सराहना करते हैं। पुरस्कार और मान्यता। हसीना मान जाएगी 1999 के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन पुरस्कार। बड़े मियां छोटे मियां 1998 के लिए जी सिने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार। साजन चले ससुराल 1996 के लिए स्टार स्क्रीन विशेष जूरी पुरस्कार। बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए कई अन्य सम्मान। निष्कर्ष। गोविंदा की यात्रा साधारण पृष्ठभूमि से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने तक प्रेरणादायक और रोचक है। अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनकी अनूठी नृत्य शैली और लोगों को हंसाने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित हस्ती बना दिया है। अपने करियर के उतार चढ़ाव के बावजूद गोविंदा की विरासत एक सुपरस्टार के रूप में बनी रहेगी, जिन्होंने लाखों लोगों को आनंद और मनोरंजन प्रदान किया।